हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ इंद्रादी और मैं आपके बच्चों के लिए आज लेकर आई हूँ पंचतंत्र की प्रारंभ की कथा मित्रभेद। जी हाँ, जो अपन लोगों की नाना नानी दादा दादी ने सुनाई थी। तो बच्चों तैयार हो? चलो सुनते हैं पंचतंत्र की कथा मित्रभेद। रोप्य नाम के नगर में वर्धमान नाम का एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। एक बार उसे व्यापार के सिलसिले में जंगल के रास्ते से होते हुए शहर जाना पड़ गया। उसने बैलगाड़ी तैयार करवाई, उसमें 2 सुंदर सुदृढ़ बैल लगवाए जिनका नाम था संजीवक और नंदक। वर्धमान की बैलगाड़ी जब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी तो संजीवक नाम का बैल नदी तट की दलदल में फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा ही दुख हुआ। 2 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके चालक ने कहा, इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं। यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय भी नहीं है। वर्धमान दुखी तो बहुत हुआ, पर उसके पास कोई उपाय भी नहीं था। वह आगे निकल पड़ा। इधर संजीवक यमुना तट की शीतल वायु की सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की धूप का अग्रभाग पशुओं के लिए बहुत बलदायी होता है। वह निरंतर उसे खाता और बहुत ही रिष्ट पुष्ट हो गया और अपना मत होकर उसी जंगल में रहने लगा और उसे अच्छा भी लगने लगा। उसी जंगल में 2 गीदड़ रहते थे। एक का नाम था करटक और दूसरे का नाम था दमनक। अपनी चालाकी से बाज नहीं आते थे। पिंगलक नाम का शेर उस जंगल का राजा था और एक दिन भरपूर भोजन के बाद वह नदी किनारे पानी पीने के लिए आया। जैसे ही उसने पानी में मुंह लगाया, संजीवक वहीं कुछ ही दूरी पर खेल रहा था और उसने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ मारी, जिसे सुनकर पिंगलक भी डर गया और सोचने लगा, हो ना हो यह तो किसी हिंसक जानवर की दहाड़ है। संजीवक को क्या पता कि शेर वहां पानी पी रहा है। उसने फिर से पूरी जोर से दहाड़ मारी और पिंगलक उल्टे पांव भागा और सीधे अपनी गुफा में घुसकर बैठ गया। दोनों गीदड़ ने पिंगलक को भागते देखा और तुरंत चाल चली। दमनक पीछे पीछे शेर के गुफा में घुसा और चालाकी से पूछा, महाराज, आप इस तरह भयभीत होकर क्यों भाग रहे थे? शेर ने सोचा, इसने तो देख ही लिया है, तो चलो इसे बताता हूँ। लगता है हम सबको जंगल छोड़कर जाना होगा। कोई हिंसक जानवर यहाँ आ पहुंचा है। दमनक बोला, मैं और मेरा भाई करटक कुछ न कुछ उपाय सोचते हैं और अच्छा होगा अगर आप मुझे और मेरे भाई करटक के लिए शानदार भोजन की व्यवस्था कर दें। शेर ने कहा, क्यों नहीं, तुम अपने और साथी को भी ले आओ। बड़े मजे से सब गीदड़ों ने भरपेट भोजन किया। वापसी के समय दोनों गीदड़ बैल के पास पहुंचे। करटक एक पेड़ के नीचे बैठ गया। दमनक बैल के पास पहुंचा और बोला, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। क्या तुम नहीं जानते, यहाँ बसने के लिए तुम्हें राजा से इजाजत लेनी पड़ेगी? बैल बोला, दोस्त, मैं शहर से आया हूँ, मुझे वापसी का रास्ता भी नहीं मालूम है, कृपया करके बता दें। दमनक ने करटक की ओर इशारा करते हुए कहा, वही राजा का मंत्री है, वही आदेश देगा और राजा के पास ले जाएगा। यह सुनकर संजीवक नतमस्तक होकर कहने लगा, आदेश दें, मैं क्या कर सकता हूँ?
कर्टक ने कहा, हम तुम्हें राजा के पास ले चलेंगे। दमनक गुफा के भीतर गया और शेर से बोला, महाराज, आपका डरना सही साबित हुआ। यह तो सही में हिंसक पशु है, लेकिन आप चिंता न करें, हम इसे समझा बुझा कर लेकर आए हैं और यह अब आपका दोस्त बनने के लिए तैयार है। महाराज, अब आप खतरे से बाहर हैं। मुझे, मेरे भाई और मेरे अन्य साथियों को दोबारा दावत दे देते तो हम आपका उपकार मानते। पिंगलक ने कहा, मेरा खजाना तुम और तुम्हारे साथियों के लिए खुला है, जब चाहो आ जाओ। पिंगलक ने संजीवक को देखते ही बोला, आप हमारे अतिथि हैं, जब तक रहना चाहें रहें। बैल को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन में सोचा, मैं खामखाई डर रहा था, ये तो बड़े ही दयालु निकले। और अब वह आराम से जंगल में रहने लगा। धीरे धीरे दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन पिंगलक संजीवक के पास आया और बोला, दोस्त, मेरे भाई का ख्याल रखो, मैं इसके लिए शिकार करके आता हूँ। तब संजीवक ने कहा, महाराज, आपका शिकार तो होना ही चाहिए, उसी में से क्यों नहीं दे देते? यह सुनकर पिंगलक बोला, वो तो सब दमनक, कर्टक और उसके साथी खा गए। महाराज, आप तो राजा हैं, अगर वे अपने भोजन का शिकार खुद नहीं करेंगे तो आलसी हो जाएंगे। पिंगलक ने कहा, यह ऐसा ही चलता आ रहा है, जब से मैंने खाने का खजाना उन लोगों के लिए खोल दिया है। खजाना किसी भी तरह का क्यों ना हो महाराज, बर्बाद नहीं होना चाहिए। शेर का भाई जो सब सुन रहा था, उसने कहा, भाई, क्यों न तुम इसे खाने के खजाने की जिम्मेवारी दे देते हो? यह तो केवल हरा घास ही खाता है, इससे तुम्हारा खाने का खजाना सुरक्षित रहेगा। पिंगलक ने कहा, तुम सही कहते हो, और उसने संजीवक को पूरी जिम्मेवारी दे दी। दूसरे दिन जब पिंगलक ने हिरन का शिकार किया, तुरंत दमनक वहां आ पहुंचा। तभी पिंगलक ने कहा, दमनक, अब तुम्हारा इस शिकार पर अधिकार नहीं है, इसको खाने से पहले तुम्हें संजीवक से आदेश लेना होगा। और अब दमनक और कर्टक को पिंगलक और संजीवक की दोस्ती खटकने लगी और वे फिर से नई चाल सोचने लगे और फिर दोनों ने मिलकर चालाकी की। एक दिन दमनक गुफा में पहुंचा और बोला, महाराज, खबर अच्छी नहीं है, यह बैल आपके राज्य को हड़प लेना चाहता है। शेर बोला, वह ऐसा कैसे करेगा, उसको तो मैंने अधिकार दे ही दिया है। गीदड़ बोला, वह और भी शक्तिशाली बनना चाहता है महाराज, पहले वह कोई कदम उठाए, आप उसे जंगल से बाहर कर दीजिए। शेर ने दमनक की बातों पर विश्वास नहीं किया। दमनक ने कहा, मेरा विश्वास कीजिए महाराज, आप देखिएगा, अब जब भी आपके करीब वह बैल आएगा, उसके सींग आपकी ओर झुके हुए दिखेंगे। ऐसा कहते हुए दमनक गुफे से निकलते हुए सीधे संजीवक के पास पहुंचा और रुआसी सी शक्ल बनाकर गहरी सांस लेते हुए संजीवक से कहने लगा, मैं क्या बताऊं, अब महाराज का मन आपकी तरफ से हट चुका है। दमनक, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बैल ने कहा। दमनक बोला, महाराज ने तुम्हें मारकर हम सबको दावत देने का वादा किया है, मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं तो तुम्हारा हितैषी हूँ, तो सोचा चलो तुम्हें बता दूं। इस पर संजीवक बोला, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। गीदड़ ने कहा, समय बर्बाद न करो, सोचो अपनी जान बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। संजीवक को विश्वास
ही नहीं हो रहा था। दमनक बोला, महाराज के पास जाओ और देखो। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो रहा है, मुंह खुल गया है और पंजे ऊपर की ओर उठे हुए हैं। और यह कहते हुए गीदड़ सरपट भागा शेर के पास और बोलने लगा, महाराज, मैंने अभी अभी संजीवक को यहाँ आते देखा है। उसकी सींग गुस्से से नीचे की ओर हो गई है। अब तो शेर मारे गुस्से के गुफे से बाहर निकला। यह देखकर संजीवक ने सोचा कि गीदड़ ने सही कहा था। ये तो बिना कारण मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, तो मैं क्यों छोड़ूं? यह सोचते हुए बैल ने अपनी सींगे झुकाते हुए शेर की तरफ आक्रमण किया, लेकिन शेर ने एक पंजा मारा। बेचारा बैल वहीं अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। तभी शेर को दूर से बहुत जोरों की हंसी की आवाज सुनाई पड़ी और तुरंत ही शेर समझ गया कि यह तो उन दोनों गीदड़ों की चाल है और अफसोस करने लगा, बिना सोचे समझे मैंने इन दोनों की बातों में आकर अपने सच्चे मित्र को खो दिया। कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? तो ये बताओ कि इस कहानी को सुनकर क्या शिक्षा मिली? किसको बताओगे? माँ, पिताजी, नाना, नानी, दादा, दादी, किसी को भी बता सकते हो। तो फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के संग, फिर एक नई कहानी के संग। दूसरी कहानी, नई कहानी तो बहुत सारी हैं, सुन लेना। और नई कहानी के संग फिर मिलते हैं।